Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Silbi. Today we'll discuss some important MCQ on animal husbandry. Use playback speed 1.5 or 2 uh, for better audio experience. So be attentive, be an optimist. Let's start. Now biggest and majestic goat breed in India. यहाँ पे आप देख सकते हैं obviously आंसर होगा जमुनापरी. देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट गोट ब्रीड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा. सो वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड. जमुनापरी होता है उत्तर प्रदेश से. ओके, बहुत ही कॉमन सा चीज है. सानी ब्रीड इज नेटिव ऑफ स्विट्जरलैंड. याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्विट्जरलैंड. क्या है इसका खासियत हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे. ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस इन गोट देख सकते हैं, यहाँ पे गोट का दिया हुआ है. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेस साइकिल इन पीक का दिया हुआ है. सो बोथ आर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज. सो हियर 24 to 48 आवर्स, आप बोल सकते हैं 2 to 4 डेज. पर यहाँ पे अगर पीक दिया होगा ना तभी आपको क्लिक करना है 21 डेज. देख सकते हैं मीन्स नियरली 1 मंथ. यहाँ पे देख सकते हैं आवर में है. ओके, गोट में आपको आवर में मिलता है स्ट्रेस, और यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेस 21 डेज. पर यहाँ पे पूछा गया है साइकिल, होल साइकिल. पर यहाँ पे पूछा गया है ओनली ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस. ओके, ये बहुत ही सारे माइनर चीज है जिसको आपको नोट करना चाहिए. ओके, न्यूट्रिएंट कन्वर्सन एफिशिएंसी फॉर मिल्क प्रोडक्शन. देखिए काऊ कितना न्यूट्रिएंट खाता है उसी के हिसाब से कितना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, मतलब मिल्क में कितना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है. सो दैट्स कन्वर्सन रेशियो 38% वो कन्वर्ट कर देता है न्यूट्रिएंट. बहुत ही अच्छी चीज है. पर इससे भी अच्छा गोट करता है नियरली 45 to 71%. मतलब गोट बहुत ही कम न्यूट्रिएंट खाता है. जो मिल्क देता है वो इतना रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है. ओके, सो यू कैन थिंक ऑफ कैस्ट्रेशन डन एट द एज. देखिए यहाँ पे मैं आपको शायद पिछले वाले साइड में बता दिया था गोट का 2 to 4 वीक्स में डीहर्निंग. वो डीहर्निंग नहीं है, वो कास्ट्रेशन है. ओके, सो कास्ट्रेशन इन गोट होता है 2 to 4 वीक्स मीन्स 15 डेज to 30 डेज के अंदर अंदर हम करेंगे कास्ट्रेशन गोट में. ओके, गोट में. प्यूबर्टी इन पिग्स. पिग्स में प्यूबर्टी कब आता है? 6 to 8 मंथ्स के अंदर आता है, जो कि हमने पहले वाले स्लाइड में देखा था. स्ट्रेस साइकिल इन पिग 21 डेज, नो डाउट. गेस्टेशन पीरियड फॉर स्वाइन 114. याद रखेंगे 114. काव का कितना था? हमने पिछले वाले एमसीक्यू में बहुत सारे एनिमल के गेस्टेशन पीरियड बता चुके हैं. सो यू हैव टू नो दैट. काऊ का 283 था शायद, 283 और 281 इसके आसपास था, जो पिछले वाले एमसीक्यू में हमने डिस्कस कर चुके हैं. सो बफालो का नियरली 310 अराउंड था, मतलब 30 डेज ज़्यादा था. और सबसे कम किसका था ये चीज़ याद रखिए, सबसे कम था गोट का, शायद 150 अराउंड था. गोट का 150 था. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. पर यहाँ पे स्वाइन का दिया हुआ है, तो स्वाइन का तो हमने पिछले वाले एमसीक्यू में डिस्कस नहीं किए थे. सो दिस द आंसर इज ऑप्शन सी 114 डेज. याद रखेंगे. रोडे आइलैंड रेड, ये कैसा दिखता है हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे. ये एक एक्चुअली चिकन है ना. सो इसका आंसर होगा इंग्लैंड. सो इंग्लैंड में आपको मिलेगा रोडे आइलैंड रेड. यूएसए में कौन सा वाला पॉपुलर है? फ्लाईमाउथ रॉक बहुत ज्यादा पॉपुलर है. लेगहन. कुछ इंपोर्टेंट जो पोल्ट्री के इंपोर्टेंट ब्रीड है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे. ओके, ताकि आपको एक फोटोग्राफिक मेमोरी मिल जाएगा. 124 आंसर इज मेडिटेरियन क्लास. लेगहन मेडिटेरियन क्लास से नेटिव है. गोट में प्रोटीन कम होता है एंड वाटर ज्यादा होता है गोट मिल्क में. ओके, और कुछ इंपोर्टेंट डायरी गोट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. एक्सोटिक ब्रीड, ये सारे एक्सोटिक ब्रीड हैं, याद रखेंगे. अंगोरा नेटिव ऑफ टर्की, टर्की से अंगोरा है. एक तो मैंने बोला ये जो टोगेनबर्ग है ये कहाँ से आया है? ये आया है स्विट्जरलैंड से. ये तो आपको याद रखना है, ब्लैक कलर ये है. ओके, स्विट्जरलैंड से है पर ब्लैक. अब उसके बाद अल्पाइन, अल्पाइन यूरोप वाला डायरी ब्रीड है. एंग्लो नुबियन, ये क्रॉस बिटवीन जमुनापरी एंड नुबियन इंग्लैंड से जो है. सानी, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी स्विट्जरलैंड से है. प्रेजेंस ऑफ ब्रेड इन बोथ दिस सेक्सेस. ओके, ये याद रखेंगे, ब्रेड प्रेजेंट है. ओके, वियर्ड मुस्टाक आप ऐसे बोल सकते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिस ब्रीड इज आल्सो नोन एज क्वीन ऑफ कोर्स. सो क्वीन पूछा जाएगा तभी आपको क्वीन पढ़ना पड़ेगा. सानी,
सानी ओवे ऑब्वियसली नाउ व्हाइट लेगन के बारे में तो आप सभी को पता है। व्हाइट लेगन जो पोल्ट्री के चिकन आप बोल सकते हैं, इटाली से बिलोंग करता है। हाईएस्ट एग प्रोडक्शन 220 एग्स पर ईयर, देख सकते हैं कितना ज्यादा एग प्रोड्यूस करता है व्हाइट लेगन। ओके, लेइंग बर्ड्स रेड कर्निस जो इंग्लैंड से बिलोंग करता है और ये फेमस इन अमेरिका फॉर मीट के लिए फेमस है। ये सारे के सारे चिकन वेराइटी, ओके चिकन वेराइटी आप बोल सकते हैं। फ्लाई माउथ रॉक अमेरिका से है एंड बेस्ट क्वालिटी मीट आपको मिलेगा। असल्स ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये हमारे इंडिया यूपी से बिलोंग करता है। ऑब्वियसली हमारे होगा फाइटिंग स्पोर्ट्स, नॉट फॉर मीट नॉट फॉर एग्स, फाइटिंग स्पोर्ट्स के लिए हम इसे चूज करते हैं असिल। ओके, कड़कनाथ ब्लैक कलर मीट कड़कनाथ इंपोर्टेंट। रोडे आइलैंड रेड मैंने जैसे कि आपको बोला रोडे आइलैंड रेड, सो ये पोल्ट्री रोडे आइलैंड रेड इंग्लैंड में फेमस है ना। अभी रिंगिंग थोड़ा सा जान लेते हैं। रिंगिंग होता है सिप में, पहले तो ये याद रखिए, द रिमूवल ऑफ सर्कल ऑफ वूल फ्रॉम अराउंड द फिजल ऑफ मेल सिप। देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना पेनिस, यहाँ पे पिजल बोलते हैं। सो पिजल के अराउंड अगर आप सारे के सारे वूल को रिमूव कर देंगे ना, क्यों रिमूव करेंगे, क्योंकि कपुलेशन में इजी होगा। यहाँ पे भी डिटेल में दिया गया है, आप देख सकते हैं। रिंगिंग ट्रिमिंग वूल अराउंड द सिट ऑफ द पेनिस ऑफ द राम्स, मेल को राम्स बोलते हैं ना एंड फीमेल को यूज बोलते हैं, यू सिप में। ओके, टू फैसिलिटेट मेटिंग, टपिंग इसे बोलते हैं। जो टपिंग कपुलेशन मैंने जो बोला टपिंग, मेटिंग बहुत ही आसान होता है क्योंकि मेटिंग को सक्सेसफुल करने के लिए रिंगिंग करना पड़ता है इन मेल। ओके वर्ल्ड्स नंबर 1 एग प्रोड्यूसर अभी हमने देखा पिछले वाले स्लाइड पे, सो आंसर इज लेगन, व्हाइट लेगन आप बोल सकते हैं। दिस इज द राइट आंसर। क्रॉप इज इक्विवेलेंट टू, देखिए ये एग्रीकल्चर क्रॉप नहीं, ये हम अभी पोल्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो पोल्ट्री का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जो ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, वहां पे क्रॉप होता है। क्रॉप एक्चुअली स्टोमक को रिजेंबल्स करता है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ पोल्ट्री। सो पोल्ट्री में लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ग्लैंड, ऑर्गन की बात कर रहे हैं। ओके, लार्जेस्ट ग्लैंड अगर पूछा गया तो फिर लिवर होता है, सिंपल चीज। सिप ब्रीडिंग डिपेंड्स मेनली ऑन सीजन, याद रखेंगे सीजन, सीजनल होते हैं सिप। सिप इज पॉलीस्ट्रस, ये सारे चीज हमने डिस्कस कर चुके हैं हमारे पहले वाले एमसीक्यू में। मैं उसी का एक स्लाइड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। रिंगिंग प्रैक्टिस इन सिप अभी हमने देखा। टू हॉर्म्ड कैमल इज नोन एज कैमिलस बैक्टीरियानस। ओके, इंपॉर्टेंट चीज, टू हॉर्म्ड कैमल इज नोन एज बैक्टीरियानस। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस दिया गया है, स्ट्रेस साइकिल लेंथ दिया गया है, गस्टेशन पीरियड दिया गया है। सो आपको सारे के सारे चीज याद रखना है। और एक्टोपैचुरेशन तो आपको पता ही है, फिर भी याद रख लीजिए। एक बार देख लीजिए जो सिप का सीजनल पॉलीस्ट्रस है। ओके, सीजनल पॉलीस्ट्रस। और काव बफालो का ओनली पॉलीस्ट्रस। गोट, सीप, कैमल, मेयर, ये सारे के सारे सीजनल पॉलीस्ट्रस। ओके, बीच का याद रखेंगे जो डॉग का, वो होता है मोनोस्ट्रस। ओके, सो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। अभी आप याद रख लीजिए काव का 21 डेज याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट 282 डेज। सो ऑप्शन में अगर 281 भी है या फिर 283 भी है तभी आपको ये क्लिक करना है। काविंग, एक्टोपैचुरेशन, बफालो का वही पॉलीस्ट्रस मैंने बोला आपको 70 to 24 डेज, मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा है। सो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ याद रखिए वेरिएशन है, मतलब एक रेंज में आएगा बफालो का। ऑप्शन में रेंज में देगा तभी आप क्लिक करेंगे। सो 310 डेज मतलब काउ से ज्यादा है बफालो का। ऑब्वियसली बफालो साइज में भी बड़ा है, सो आप ऐसे याद रख सकते हैं। गेस्टेशन पीरियड में भी बड़ा है, अराउंड कितना बड़ा है, अराउंड 20 डेज ज्यादा है। सो इसे भी काविंग कहते हैं, पता है। उसके बाद गोट, सीप, कैमल, ये तीनों के तीनों सीजनल पॉलीस्ट्रस आते हैं। ओके, सीजनल। सो 90 डेज, 70 डेज, 28 डेज। कैसे याद रखेंगे, देखिए ये जो गोट एंड सीप ये साइज का सेम है। सो इसलिए अराउंड सेम स्ट्रेस साइकिल आप ऐसे एक ही गैप है ना, 17, 18, 19, बीच में ओनली 18 आता है ना। सो आसपास का है। और ये जो 28 देख सकते हैं,
इनका एवरेज से 10 ज़्यादा, मतलब कैमल साइज में भी बड़ा, बहुत बड़ा है। सो इसका ओस्ट्रस साइकिल लेंथ भी बड़ा है और गेस्टेशन पीरियड डेज भी बहुत बड़ा है। और इनका 150 152 वैसे बीच में क्या आता है, 151 आता है ना, वही चीज मैंने आपको समझाया कि आसपास आता है गोट एंड शिप का। सो ऑप्शन में कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, गोट का देगा इधर या फिर शिप का देगा। सो आप ऐसे क्लिक कर सकेंगे। और किडिंग लैम्बिंग तो आपको पता है, शिप में लैम्ब होता है ना और गोट में किडिंग होता है, किड जो यंग वंस किड होता है और शिप में यंग वंस लैम्ब होता है। उसके बाद कैमल, कैमल तो अभी हमने देख लिया, सबसे मतलब बड़ा वाला साइज है इसका, तो सब कुछ बड़ा बड़ा होगा। उसके बाद मेयर, मेयर एंड सो जानते हैं ना, मेयर होता क्या है, मेयर होता है हॉर्स का फीमेल और सो होता है पिग का फीमेल। यहाँ पे पी लिख सकता हूँ, यहाँ पे एच लिख सकता हूँ। सो हॉर्स होता है, जो मेयर होता है हॉर्स का फीमेल, ये भी सीजनल पॉलिस्ट्रस है, यहाँ भी 21 डेज से और 320 डेज टू 362 डेज, ये भी वैरी करता है। सो याद रखने की जरूरत नहीं, 21 डेज काउ के साथ हॉर्स का सेम है इन ओस्ट्रस साइकिल। और एक्टर पैचुएशन फोल, फोलिंग या पिग का फीमेल, सो ये पॉलिस्ट्रस है 21 डेज, वही 115, मतलब आप बोल सकते हैं कि मीट में हम जो सारे के सारे मीट खाते हैं, देखिए हम डॉग को तो नहीं खाते हैं, सो डॉग को मीट में आप काउंट मत कीजिए। जो मीट हम खाते हैं सबसे लोएस्ट गेस्टेशन पीरियड उसका है 115 है और इसे बोलते हैं फैरोइंग। और डॉग का तो कम ही होगा क्योंकि ओबियसली गेस्टेशन पीरियड, क्योंकि आप लोग डॉग को पालते हैं तो आपको पता ही होगा गेस्टेशन पीरियड ओनली 2 महीने के आसपास है। और ओस्ट्रस साइकिल देख सकते हैं 6 to 7 मंथ। ओके, मतलब कितना ज़्यादा। और ये डॉग मोनोस्ट्रस है और इसका एक्ट ऑफ पैचुएशन व्हेल्पिंग। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में काउ का आता है, बफालो का आता है, गोट का आता है, शिप का आता है, मेयर का आता है मतलब हॉर्स का आता है एंड पिग का आता है। ये आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। अभी हम पोल्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चौंका देने वाली सच, जो एग प्रोड्यूस होता है वो कितना एज से स्टार्ट हो जाता है पोल्ट्री में। पोल्ट्री में आप याद रखेंगे 5.5 मंथ से स्टार्ट हो जाता है एग प्रोडक्शन। यहाँ पे आप जस्ट अंदाजा लगाइए कितना जल्द। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। एज ऑफ ब्रॉयलर, जो ब्रॉयलर आप खाते हैं ना, चिकन मीट आप जो बोलते हैं, उसे जो खाते हैं वो कितना एज का होगा। सो द आंसर इज अराउंड 2 to 4 मंथ्स आप बोल सकते हैं, ओनली 2 to 4 मंथ्स। और आप बोल सकते हैं 2 to 3 मंथ्स ओनली। सो दैट्स आंसर इज ए, 8 to 12 weeks only. Age of broiler is just 8 to 12 weeks. Finest wool in Rajasthan, obviously चोकला is the answer. हम देखेंगे डिफरेंट शिप के बारे में, हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ शिप, ऑब्वियसली एल ऊपर एक एल, सो एल एल लगा देने से एक टॉलेस्ट ब्रीड बन जाता है, सो नेलोर। डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ शिप, डुअल पर्पज, सो क्या होगा आंसर, आपको पता ही है, दैट इज मांड्या। डुअल पर्पज मतलब डायरी, मतलब आपको मिल्क भी मिलता है शिप से और ऊल भी आप प्रोडक्शन करते हैं, मीट भी मिलता है, मीट आप बोल सकते हैं, मिल्क नहीं मीट। देन मोस्ट पॉपुलर फाइन ऊल ब्रीड ऑफ वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलर फाइन मेरिनो, ऑब्वियसली इसलिए तो मेरिनो राम बिकेनरी का समझ आ रहा है ना, हमने प्लस 2 में पढ़ा है। लिंकन इज द नेटिव ऑफ स्विट्जरलैंड, याद रखेंगे लिंकन यूनिवर्सिटी, ऐसे आप करके याद रख सकते हैं। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में एक गोट ब्रीड भी फेमस है, दैट इज सीन। ओके, याद रखेंगे। हीट इन कैमल इज नोन एज मस्टस। गेस्टेशन पीरियड इन हॉर्स, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट चीज है 336 डेज। ओके, काउ का मैं बता चुका हूँ, सारे के सारे अवेलेबल है प्रीवियस वाले स्लाइड पे। Which part of lacking stomach in camel? Obviously answer is abomasum. आंसर पे मत जाइए, आंसर यहाँ पे बी दिया गया है पर abomasum होगा, क्योंकि abomasum होता है ट्रू स्टोमक जो कि अवेलेबल नहीं है कैमल, इसलिए कैमल को सीडो बोलते हैं। डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड। स्टोमक ऑफ कैमल हैज हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स, 1 पार्ट इज लैकिंग। रुमिनेंट में 4 पार्ट होता है। हॉर्स इज ए नॉन रुमिनेंट फूड,
मोस्ट कॉमन ग्रास एनिमल फीडिंग इन राजस्थान पूछा गया है, राजस्थान के बारे में पूछा गया। सो सेवान होता है, सेजवान। आप सेजवान खाते हैं ना, सेजवान, वही से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। हम देखेंगे ग्रास कैसा दिखता है, क्या होता है। पहले ये आप देख लीजिए राजस्थान, वो जो वेस्टर्न पार्ट का कुछ इम्पोर्टेंट सीप ब्रीड, जैसे कि चुकला, फाइन एंड मीडियम टाइप्स का, वो सिर्फ नाम आपको याद रखना है। चुकला, मगरा, नेली, पुगल, मरवारी, मलपुरा, सोनारी, जैसलमेर। ओके, नथिंग एल्स। मैंने बताया था कैमल के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सो देख सकते हैं कैमल को हम बोलते हैं सीडोरुमिनेंट। सीडोरुमिनेंट क्यों बोलते हैं? It eats large amount of raw fish but does not have 4 compartment stomach like ruminants. इसीलिए हम इसको सीडोरुमिनेंट्स बोलते हैं। एनाटॉमिकल डिफरेंस देख सकते हैं, 4 कंपार्टमेंट होता है रुमिनेंट्स में, रुमेन, रेटिकुलम, ओमासम, अबोमासम। अबोमासम ट्रू होता है ना, ओके। एंड रुमेन सबसे बड़ा वाला होता है, ये तो सभी को पता है। कैमल्स 3 कंपार्टमेंट होता है, C1, C2, C3। रुमेन, रेटिकुलम, ओमासम, अबोमासम नहीं होता है। पिछले वाले स्लाइड पे मैंने एक ग्रास का भी पिक्चर दिया था, आप शायद नोट करेंगे, उसे सेवान ग्रास कहते हैं। ओके, राजस्थान में पाया जाता है। अभी अंगुलेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो इवेंट टोड क्या है और टोड क्या है। देखिए, आर्टियोडैक्टिला मीन्स इवेंट टोड अंगुलेट्स, पेरिसोडैक्टिला मीन्स ऑटोड एंगुलेट्स। पेरिसोडैक्टिला में 2 चीजें आप याद रखेंगे, हॉर्स और एक चीज याद रखेंगे, राइनोस। और इवेंटोड आर्टियोडैक्टिला में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि काओ का जो वोविडे फैमिली वो आता है, जिराफ आता है, और सारे के सारे डियर फैमिली आते हैं, और कैमल भी आता है। याद रखें, कैमल एग्जाम में पूछा जाता है, कैमल होता है आर्टियोडैक्टिला। ओके, पिग भी आता है, याद रखिए। ये एंटीलोप है, ओके। ये सांबा जो एक्सिस, चिताल, ये सारे के सारे आते हैं आर्टियोडैक्टिला में। आप ऐसे बोल सकते हैं, आर्टियोडैक्टिला वेरी स्वीट एनिमल्स एंड पेरिसोडैक्टिला आर वेरी विगरस एनिमल्स। ऐसे करके एक माइंड में प्रिंट कर लीजिए।